देखो, ये भी निश्चित है कि पहले महीने में पहले 5, 7, 10 दिन बाद में सरकार बात कर लेती तो किसान ये था कि भाई चलो जा रहे 5, 7 दिन में बात होगी, अपना वापसी आएगी। अब तो ना किसान को आगे, किसान कब सरकार बात करेगी वो भी भूल भाल गए। अब तो ये है कि भाई यहाँ पे अपना जमना अब तो लंबा चला गया ये मामला, और अपना गांव से ये कर लिया कि भाई कितने आने और कितने गांव के जाने, पूरे गांव जुड़ गए, आपस में मेल मिलाप हो गया। नहीं तो भाई हरियाणा का कुछ भाग दिल्ली आता था क्योंकि कई जत्थेबंदी थी, पंजाब में भी 32 जत्थेबंदी, तो एक दिल्ली आएगी, एक कभी आएगी, एक कभी आएगी, इकट्ठी नहीं आई। अब का मौका ऐसा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे एकजुट होकर आए। और जो लोग यहाँ पे नहीं भी आ पाए ना दिल्ली, वो ट्रेन नहीं चल रही उस कारण नहीं आ पाए। विचार से सब जुड़े हुए हैं। जो यहाँ से कॉल देते हो उस पर पूरे देश में एक्शन होता है। यहाँ से कुछ भी कह दो तो ये कहते हैं संयुक्त मोर्चे ने कहा, तो वो वही एक्शन करता है। तो ये है कि सरकार जब भी बात करेगी अपना भाई कर लेंगे बात, हम क्या को मना कर रहे, हमारे मसले हैं ये, उनका समाधान कर दो, चल जाएंगे। नहीं तो वैसे कच्चे पकड़ ले तो ये जाने नहीं, अब जाने वाले हैं नहीं। ये विचार से उत्पन्न क्रांति है, ये बातचीत से। जब तक आदमी बातचीत से संतुष्ट नहीं होगा, जब तक वो मानेगा नहीं, ना या डंडे से मानेगा, ना या गोली से मानेगा, ना उसके विचार को आप दबा सकते। तो विचार मन में आ गया, विचार तो विचार से ही दबेगा। विचार की क्रांति को बंदूक से नहीं दबा सकते। लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, और ये नई तरह की दुनिया की एक नई तरह की क्रांति है कि 6 महीने से एक देश की राजधानी को घेर के वहाँ के किसान बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक देश की एक राजधानी को, पूरी राजधानी किसान घेर कर 6 महीने से बैठे, सरकार बीच में आ रही नहीं आ रही, 4 महीने तो सरकार को भी हो गए। और ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, इसका अंत क्या होगा वो भी नहीं पता, लेकिन किसान हटकर नहीं जाएगा ये पक्का पता। हम भी उस दिन आए थे, उस दिन से हम गांव तो छोड़ दो, जिले की सीमा में नहीं गए, जो सीमा होती है उसमें भी नहीं गए हम, वहां पे जाते ही नहीं, लोग बाग आते रहे। अभी हो गया जो कणक की कटाई चल रही थी, क्योंकि पूरे देश में फसल का चक्र अलग अलग है। यहाँ पे गेहूं की बो के लोग आए थे, गेहूं की कटिंग होगी, अब 1-1.5 महीना कुछ फिर रहेंगे, फिर धान की बिजाई शुरू हो जाएगी। तो उस टाइम पे लगता है कि भाई लोग घट हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वे फिर घट होते रहेंगे, रास्ते रहेंगे। उधर भी गन्ने की अभी चल रही है, अभी करीब 10 दिन और काम है वहाँ पे, गन्ने का काम चल रहा ज्यादा, गन्ने की बुआई वो, और कुछ किसानों के अभी गेहूं रह रहे हैं, तो 10 दिन में फ्री हो जाएगा बिल्कुल किसान। और वहाँ पे धान वाला मामला है नहीं, धान का बहुत कम है वहाँ पे उस साइड में, तो उधर से जनसंख्या ठीक ठाक आएगी। और ये तो बहुत है इसलिए तो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा, सरकार भी कह रही ज्यादा ना बुलवाओ, अरे भाई कुछ अपना गांव में है, कुछ अपना यहाँ पे है, अपना सीधे से बैठ लिया करो, थोड़े तो जब को फोटो ना घेरा करो ऐसा नजदीक का, धीरे घेर ले, अपना कह दे हम क्या बीमार हैं, भाई बीमार होगा तो अस्पताल में जाएगा। तो बीमार तो आदमी पहले भी होते हैं, तो तेज बुखार एक किस्म का मलेरिया है, ये बिगड़ा हुआ मलेरिया जिसा कहें वो है ये। अपना थोड़ा सा बच के भी रखो, साफ सफाई, तो यहाँ धुआं तो रात को हो जाता होगा, कुछ अपना नीम के पत्तों का उसका कर लेगा। और भाई ठीक है, अपना झोंपड़े बन गए पक्के, जहाँ बरसात होगी पता चल जाएगा कहाँ पानी भर रहा, कहाँ नहीं, अपना उस पर मिट्टी लग जाएगी इसके चारों तरफ को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पता तो जब ही चलेगा, देखो एक बारिश तो लेनी पड़ेगी, एक बारिश में तो पता चलेगा कहाँ बने कहाँ नहीं बनता। और ये आंदोलन याद रहेगा जरूर
जो छोटे छोटे से बालक हैं जो घूम जाएंगे वे फिर कहेंगे जी ये वो आंदोलन हमने भी देखा था भाई, आम छोटे छोटे थे वो आंदोलन देखा था। ये तो ऐसा इतिहास बनेगा। और जिसने नहीं देखा वो भी रोएगा, अरे मैं नहीं जा पाया था, तुम जा पाया था भाई, काम कर में नहीं जा पाया। बहुत लड़के ऐसे थे बच्चे के घर वालों ने कहा भाई नहीं जाना, ट्रैक्टर वन से दिखा लिया और ट्रैक्टर को लेकर भाग गया यहाँ पे। कहते जी घर वाले तो आए नहीं रहे, और वे लड़के हैं वे सारे ट्रैक्टर कर कर वही 15-20 दिन रह गए। वो बढ़िया चीज लग रहा। बहुत लोग आ रहे, नए नए तरीके के मकान बन रहे, मकान बनाना सीख के कैसे भाई घर वालों से अगर लड़ाई हो जा तो अपना झोपड़ा बना कर रह तो सके घर के बाहर खाना बनाना नहीं सीख रहे, नहीं सारी सीख है भाई। घर के लड़ाई होगी, घर वालों के बाहर ही घेरो झोपड़ा और वहीं उनका तवा पराठा रखो, घर का इलाज हो जाता है। एक बैठ के वहां मुझे बनगर में राणा परिवार है, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ, प्रॉपर्टी के खिलाफ अपने ही घर के बाहर 3 मकान बन रहे, उनके घर के अंदर ही बड़ा 2-3 एकड़ में को 4 एकड़ में को मकान उनका अंदर होगा कोठी पर। नहीं तो अपने गेट पे ही बैठ गए बस अपना तकत बिछा के, एक भाई के खिलाफ दूसरा भाई बैठ गया, ना उसकी दूसरे भाई की गाड़ी जान दे ना कुछ। उनके बाड़ा काम है, वे भी अपना पैदल ही गाड़ी बाहर छोटे पैदल ही जा ओका लेकर वहीं बैठा रहा। मुसलमान है राणा। तो हम भी गए थे समर्थन देने, मगर तेरे साथ में हम तो भाई घर के बाहर भी घर वाले भी समझ लो, अगर छेड़खानी करोगे इन आंदोलनकारियों के साथ में तो ये सीख के धरना देना, घर के बाहर ही धरना दिया जाएगा। अपना बांस और ये यही पता है कैसे बना, वही दीवार में ठोक्या और पंडित तानी और जाहिर करता घेरा देवे राम का ना होका भरकर उसी के बाहर बैठेंगे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का भाई। अपना ठीक मेल मिलाप ठीक होएगा, अब ब्याह शादी में आना जाना हो जाएगा। यो मेल मिलाप नहीं रहता राइट तो ठीक है। पंजाब और ये पंजाब वाले मिले ही नहीं थे कभी, ये तो ज्यादा दिन बाद में मिले। इन्हें छोड़ना नहीं, छोटे नहीं, इन्हें छोड़ना तो ही नहीं देखो। ये तो नहीं छोटा बड़ा भाई तो जो कुछ होगा जी होगा, लेकिन हम छोड़ना नहीं। टिकैत साहब कह रहे थे भाई जिस दिन हरियाणा खड़ा हो जाएगा पूरा और पंजाब आ जाएगा साथ में, उसी दिन फतह होगी। ठीक है नी। हरियाणा तो बिल्कुल लाठी लेकर खड़ा तो यार बिल्कुल इस तरह से सपोर्ट हरियाणा दे रहा है, मतलब लाठी लेकर दे रहा, बिल्कुल लाठी लेकर पैरे पे खड़ा और साथ में खड़ा, सारी चीजों की मदद करता है। क्योंकि लड़ाकू है ना, पूरा क्रांति लड़ी, बहुत लड़ाई भिड़ाई में ही रहे सारी जिंदगी, और करा क्या। भाई ये हुआ पश्चिम वाला क्षेत्र हुआ, ये राजस्थान वाली बेल्ट हुई और ये पंजाब हुआ, तो ताज जिंदगी करीब ये 1200-1400 साल से लड़ाइयां ही तो लड़ रहे और क्या कर रहे। क्योंकि जितने भी आक्रमण हुए वो इन्हीं घाटियों से आक्रमणकारी आए, अफगानिस्तान और ऊपर से रूस से और वन से, इन्हीं घाटी से पंजाब से होकर हरियाणा से होकर आते थे ये और लूट कर फेर जाते थे। तो टंडोर का ही तो बाजार है, 1200-1400 साल से लाठी तो बजी थी और थोड़ा कुछ काम है। आज तो उसी का तजर्बा अभी है, क्योंकि जो इतिहासों में सीखा वही अब यहाँ पर तजर्बा दे रहे। सब वही बिरादरी हैं, वही सब है, तो चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं। अपना ठीक है, अपना भाई एक ही तो फर्क है कि बस ये औका नहीं पीते और आप पी लो भाई, इतना ही सिखा दीजिए भी। ठीक है जी, चलो अभी ना कहो, सीख तो सारे जाएंगे। वे विजयपाल सिंह है मुरादाबाद में, उनका एक भाई पगड़ी वाला और दूसरे वे मोड़े गुरुद्वारों के प्रबंधक हैं पिछले 40 साल से। और वे पूरा कहने में वहीं तो नहीं पीता होगा गुरुद्वारे में, घर पे तो पीऊं। तो ठीक है लो बाबा जी, बस मैं कुछ ज्ञान की बात बता दो आप भी। और लो खड़ा होगा बताओ लो, चलो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई इनकी बात, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता।
टिकैत साहब आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे आदर व सम्मान के योग मेरे आदरणीय पिता तुल्य है और किसानों के मसीहा राकेश टिकैत जी आए। मैं जितना भी कह सकूं उतना ही इनके लिए कम है। मैं इनका मान सम्मान करता हूं, बल्कि यहाँ पर बालू खाप से जो भी यहाँ पे हैं सब इसका मान सम्मान करते हैं और इसको भगवान की तरह किसानों का मसीहा मानते हैं। जो भी इनकी प्रशंसा करना चाहूँ जितनी भी कम है। तो आप यहाँ पर आए और बालू खाप का जो आदर सम्मान है, आप क्या कहेंगे? भाई ये बालू खाप हैं, जितनी भी हरियाणा की खापें हैं, ठीक है, इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है और जिस तरह से खापों का सपोर्ट मिला है उसी से ये आंदोलन रुका हुआ है। ठीक है, हरियाणा जब खड़ा हो जाता है किसी काम के लिए तो उसकी फतेह होती है। और पंजाब के लोगों और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरह से आपस में मिले हैं और दिल्ली के चारों तरफ बंटे हैं, तो उसमें खाप पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें जो यहाँ पर खाप पंचायत के लोग बैठे हैं, ये 10 आदमी हो या 100 आदमी हो, तो पूरी खाप साथ में रहती है, पूरा हरियाणा खड़ा रहता है हर टाइम। और बार बार हम धन्यवाद देते हैं कि हरियाणा जिस हिसाब से खड़ा हुआ है, बहुत कम टाइम हुए हैं ऐसे कि जिस तरह से हरियाणा की खाप पंचायतें, जिस तरह से पंजाब के लोग और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा देश का किसान एक जगह जुटा है। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन हरियाणा और पंजाब एक साथ में खड़ा हो जाएगा, उसी दिन देश के किसानों की जो समस्या होगी उस पर बातचीत भी होगी और उसका समाधान भी होगा। वे हमेशा प्रयास करते रहे, लेकिन उनके टाइम पे भी कभी हरियाणा और पंजाब और इस तरह से लोग नहीं जुड़ पाए। अगर जुड़ते थे तो एक जत्थेबंदी पंजाब की जुड़ गई, कुछ हरियाणा का पार्ट जुड़ गया, लेकिन पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब एक साथ नहीं आ पाया था। और आज पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जितना भी देश का किसान है वो एक जगह आया है और देश के जो किसानों की जो समस्या है अब उम्मीद रखते हैं कि उनका समाधान होगा। तो आप जब यहाँ पर आए तो युवा वर्ग काफ़ी उत्साहित है, तो युवाओं से पूछेंगे जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं आज? आज एक भगवान का रूप देखने को मिला है रियल में, हम इसको प्रणाम करते हैं। तो आप पढ़ाई छोड़कर आप यहाँ क्यों आ बैठ गए? क्यों? पहले मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। एक जमींदारा करता है मेरा बाप और उस जमींदारा के हिस्से से कुछ पैसा बचाकर मुझे पढ़ाता है। उस जमींदारा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? गरीब लोग होते हैं जो अच्छे से अच्छा जो पढ़ाई होती है, शिक्षा करनी होती है, जमींदारा के माध्यम से होती है। जमींदारा हम हड़ती से पैसा लेते हैं, उसे करते हैं बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए